हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के एएनएम जीएनएम के ऑफिशियल कट ऑफ कह सकते हैं हम लोग, फाइनल कट ऑफ इसे कह सकते हैं कि आ चुकी है। मतलब मैंने जो एसएससी कैटेगरी में आप लोगों को 2400 रैंक तक बताया था, बल्कि एसएससी कैटेगरी में 2987 रैंक तक लोगों को मिला है। तो जो कट ऑफ था वो कट ऑफ मैंने सही बताया था, बट उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। और जो सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी बताएंगे। और सेकंड राउंड में जिनका बहुत रैंक है ना, 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ तक कि 30,000, 40,000 रैंक है, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है, फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जीएनएम नर्सिंग की बात करेंगे। जीएनएम का क्या रहा कट ऑफ फर्स्ट राउंड का। तो अगर जीएनएम के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो जीएनएम के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जीएनएम, देखिए जीएनएम की बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो बीसी कैटेगरी में 1100 रैंक तक आराम से लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। और अगर आपको नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी में 850 रैंक तक कॉलेज मिल चुका है। वहीं पर आगे बात करें एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में 35 रैंक तक मिल चुका है। ईडब्ल्यूएस में 366 रैंक तक मिल चुका है। आरसीजी कैटेगरी आरसीजी में 680 रैंक तक मिल चुका है। और आपका यूआर में 2200 रैंक तक मिल चुका है। ठीक है, ये कट ऑफ हो गया जीएनएम नर्सिंग का। और अगर हम लोग बात करें 850 तक हो गया है। ठीक है, 850 तक आप लोगों का इस कैटेगरी में ईबीसी में, एसएससी का नहीं लिखे ना, एसएससी का एक छूट गया, एसएससी का 850 यही छूट रहा था। एसएससी कैटेगरी में 850 रैंक तक मिल चुका है। तो ये हमारे फर्स्ट राउंड के कट ऑफ रहे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है एएनएम नर्सिंग वाले में कट ऑफ में। ठीक है, इतने रैंक तक अगर आपका था तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया होगा, अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग किया होगा तो। ठीक है, बीसी कैटेगरी में 1100, ईबीसी में 850, एसटी में 35, ईडब्ल्यूएस में 366, आरसीजी में 680, यूआर में 2200 और एससी कैटेगरी में 850 रैंक तक वाले को जीएनएम नर्सिंग मिल चुका है। अब जिन लोगों को नहीं मिला है तो सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ रहेगा, सेकंड राउंड का कट ऑफ जीएनएम नर्सिंग का कट ऑफ क्या रहने वाला है सेकंड राउंड का। चलिए जीएनएम नर्सिंग का हम लोग देखेंगे सेकंड राउंड का क्या होगा कट ऑफ। तो जीएनएम के लिए आपको बीसी कैटेगरी में अगर 1500 तक है तो आपको बहुत आराम से कॉलेज मिल जाएगा बीसी कैटेगरी में। ईबीसी में 1100 रैंक तक है तो आपको बहुत आराम से कॉलेज अलॉट होगा। आरसीजी में आपको 1200 रैंक तक हो जाएगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में 520 रैंक तक हो जाएगा। इससे ज़्यादा है तो कोई चांसेस आपके पास नहीं है। फिर यूआर में 2800 रैंक तक आपका आराम से हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में आपका 58 रैंक है तो हो जाएगा। वहीं पर एससी में 920 रैंक तक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको जीएनएम नर्सिंग नहीं मिला, सेकंड राउंड का जीएनएम का जो कट ऑफ है ये रहने वाला है। आप अपना रैंक मिला लीजिए, अगर आपका रैंक इसके अंदर आता है तो फिर आपको कॉलेज मिल पाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप अपना रैंक कार्ड मिला लो। अगर आपके बीसी कैटेगरी में, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। एक लड़की है टन्नू नाम था सॉरी, तो उनका जो रैंक था एससी कैटेगरी में 844 था और उनका जो यूआर था वो 7000 समथिंग 8000 था और उन्हें जीएनएम नर्सिंग मिल चुका है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी रैंक अच्छा होना चाहिए, यूआर से उतना मतलब नहीं है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का यूआर में 10,000 है, यूआर में 10,000 रैंक है, अरे यूआर में एक लड़की का 80,000 रैंक था पिछले साल, उनका नाम था निक्कू। ठीक है, और उन्हें डीक्यू कोटा से एसकेएमसीएच कॉलेज मिला। मतलब कि यूआर मायने उतना नहीं रखता है। अगर आपका यूआर बहुत ज़्यादा है, 8,000 10,000 भी है, फिर भी आपको कॉलेज मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी रैंक अच्छा होने चाहिए। तो आप अपना कैटेगरी रैंक देखो, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का यूआर में 5,000 रैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका बीसी कैटेगरी में
600-700 रैंक होगा तो आपको आराम से कॉलेज अलॉट कर ही दिया होगा फर्स्ट ही राउंड में। अब किसी का अगर 1200 रैंक है बीसी कैटेगरी में तो तुमको सेकंड राउंड में बहुत चांसेस है कि मिल जाएगा। 1500 के अंदर है तो मिल जाएगा, 99% श्योर रहो मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगर आपके रैंक इसके अंदर आ रहे हैं तो। हाँ, अगर किसी का यूआर है तो यूआर में 2800 तक कॉलेज मिलेगा। यूआर से कॉलेज बहुत सारे अलॉट कर देते हैं। ईबीसी में 1100 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि फर्स्ट राउंड में 850 रैंक तक बहुत ही आराम से कॉलेज मिल चुके हैं। आरसीजी कैटेगरी की बात करें तो 1200 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा आरसीजी में। ईडब्ल्यूएस में 520 तक मिलेगा, यूआर में 2800 तक, एसटी कैटेगरी में 58 और एससी कैटेगरी में 920। एससी कैटेगरी में आप लोगों का 920 रैंक तक, यानी अगर आपका एससी कैटेगरी में 920 रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब जिसका एसएससी में 920 होगा उसका मतलब है कि उसका यूआर में कहीं ना कहीं 9000 के लगभग होगा, 9000 के लगभग होगा। तो यूआर में 9-10 हज़ार है बट उसे कैटेगरी से तो कॉलेज मिला ना जीएनएम नर्सिंग का, जैसे यहाँ पे इनको मिला था, ठीक है, तन्नू कुमारी को मिला था। इस प्रकार से बहुत हज़ारों एग्जाम्पल है सर जिन्हें कैटेगरी रैंक से कॉलेज अलॉट हुआ है बहुत सारे लोगों को, बट उनका यूआर रैंक 8000, 10000 था, 7000 था। तो यूआर से उतना मतलब नहीं है। अगर आपके कैटेगरी रैंक अच्छे हैं तो आपको कैटेगरी रैंक से जीएनएम नर्सिंग का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट कर देगा, ठीक है। कुछ लोगों ने गलती क्या किया था सर, एक लड़की का मैंने कल देखा, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल गया, नाम क्या था, मेरे को नाम नहीं मालूम है। उनका रैंक जानते हो उन्होंने गलती क्या किया भाई, मेरे को पछतावा हो रहा है भाई, इसलिए बोलते हैं कि भाई आप लोग अपडेट लेते रहो। उन्होंने क्या किया, देखो 844 तक एसएससी कैटेगरी में मिला था, 850 तक, 844 तक मेरे पास डाटा है, मेरे पास वो क्या बोलते हैं सीट अलॉट हुआ है, उसका सीट अलॉटमेंट भी है तन्नू कुमारी का, और उनका 700 के 90 ही था, ठीक है, और उनको जीएनएम नर्सिंग नहीं मिला। क्यों जानते हो, क्योंकि उन्होंने गलती ये किया कि एक भी कॉलेज जीएनएम का डाले ही नहीं चॉइस फिलिंग में। तो सोचो कितना बड़ा बेवकूफ है, और उन्हें एएनएम मिला है और वो कह रहे हैं कि सर अब जीएनएम नहीं हो सकता है, और रैंक भी बहुत अच्छा है। इनका सोचो 844 था और इनका तो 780-790 के लगभग में था, ठीक है। कल ही मैं उनका अलॉटमेंट लेटर भी निकाल के दिया हूं, मैं खुद दिया हूं। और सोचो तुम थोड़ी सी कल्पना करो, इन्होंने जीएनएम नर्सिंग नहीं डाला, अगर ये जीएनएम डालते तो इन्हें आराम से मिल जाता। तो सोचो कैसे कैसे लोग हैं भाई। खैर जो भी हो, अगर आपका रैंक इतने के अंदर आ रहा है तो आपको आराम से जीएनएम नर्सिंग मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी में 1500 तक, ईबीसी में 1100 तक, आरसीजी में 1200 तक, ईडब्ल्यूएस में 520 तक, यूआर में 2800 तक, एसटी में 58 तक, एससी कैटेगरी में 920 रैंक तक। अगर आपका कैटेगरी एससी है तो एससी में आपको 920 रैंक तक आराम से गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम नर्सिंग का अलॉट कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एएनएम नर्सिंग का जानते हैं। चलिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, जैसा कि सारे लोग कॉल अभी कर रहे हैं। बात हो जाएगी, हमसे भी हो जाएगी, ज़रूरत होगा तो, नहीं तो आपकी मदद कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ज़रूरत होगा तो मैं खुद आपसे पर्सनली बात कर लूँगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब एएनएम नर्सिंग का देखते हैं कि एएनएम नर्सिंग का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस वर्ष। डीवी हो जाएगा। अगर रैंक कार्ड पर गलती है, सिर्फ रैंक कार्ड पे गलती है तो एक एफिडेविट दे दो, नहीं दोगे भी तो भी हो जाएगा। अगर मांगेगा तो एफिडेविट दे देना और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एएनएम नर्सिंग का कट ऑफ जानते हैं। कॉल करके जानते हो कामनी क्या बोल रही है, बोल रही है सर जातीय आवास से आए नहीं है, एफिडेविट बना ले। अरे भाई हर चीज़ के लिए एफिडेविट ज़रूरी है क्या? अरे बनाने के लिए बना सकते हो पर हर चीज़ के लिए एफिडेविट ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सब चीज़ के लिए तुम एफिडेविट बनाओगे,
कमाल है भाई। अगर जाति आवास से आए नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई करके रिसीविंग ले लो, वहाँ पर जाकर दिखा दो। पहले पुराना वाला दिखाओ, अगर पुराना वाला दिखाए मान गए तो ठीक है, नहीं माने क्योंकि अभी डीवी हो रहा है, तो अगर नहीं मानते हैं तो फिर तुम बोलना कि सर ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं जिसका रिसीविंग मेरे पास है, बस बात खत्म। तो एफिडेविट बनाए, एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए एनएम नर्सिंग का हम लोग देख लेते हैं। एनएम नर्सिंग के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ पहले देखेंगे और इधर हम लोग सेकंड राउंड का। देखिए फर्स्ट राउंड का देखिए तो सबसे पहले यूआर में 8900 रैंक तक मिल चुका है, बीसी कैटेगरी में 6167 तक मिल चुका है, एससी कैटेगरी में 2987 तक मिल चुका है। सर आप इसके पहले 2400 बताए थे, जी हाँ मेरे पास 2400 तक का ही आंकड़ा था, इसलिए मैं गलत जानकारी कभी नहीं देता भाई। कल ही मेरे पास 2 लड़की भेजी है, 2 नहीं 3, एक गुड़िया कुमारी है 2626 रैंक एनएम नर्सिंग मिला, एक लड़की है प्रियदर्शनी करके उनका 2987 रैंक है, उन्हें कॉलेज मिल चुका है, ठीक है एनएम नर्सिंग का। तो अब तो कट ऑफ चेंज ही हो जाएगा, बाकी सब मेरा सही था सर। बस देखो अब कुछ लोग कॉपी भी करेंगे, एससी कैटेगरी में 2400 नहीं 2987 रैंक तक मिला है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लो, ठीक है आप देख लो भाई, मैं लगा दिया स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसको जूम करके दिखाओ, इसको जूम करो, जूम करके दिखाया जाए। एससी कैटेगरी 2967, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण का कॉलेज इन्हें मिल गया। देखो जो सबसे हाई कट ऑफ जाता है ना ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण का जाता है, और कुछ ऐसे लोग थे जो आपको शॉर्ट्स बना कर बताते थे सब डिविजनल डालो, सब डिविजनल डालो। अरे भाई कुछ भी लोग बना देते हैं, जानकारी नहीं होता है ना भाई। सबसे ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाता है ना ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण का जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग। एससी कैटेगरी में 2987 तक मिला है भाई। आगे देख ले हम लोग ईबीसी में, ईबीसी में 4000 तक मिला अभी, ठीक है ईबीसी में 4000 तक ही मिला है भाई, उससे ज़्यादा का नहीं मिला है। और हम लोग देख ले और कौन सा कैटेगरी है, ईबीसी और कौन सा कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, हाँ ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में 1911 तक ही मिला है अभी, इसके आगे नहीं मिला है। और देख लेते हैं, देख लेता हूँ भाई, देख लेता हूँ जल्दी से। एससी कैटेगरी में बता दिए, आरसीजी में कितना तक मिला है सर, आरसीजी में आपको मिला है एनएम 7500-7600 रैंक तक मानो कि मिल चुका है। और ईबीसी बीसी हो गया ना, एससी हो गया, चलिए एससी हो गया। और कुछ एसटी में मान लो कि जिसका वही 100-150 तक होगा तो मिल गया होगा कॉलेज। चलिए सेकंड राउंड का कट ऑफ देख लेते हैं, सेकंड राउंड का, ठीक है मैं जो बताता हूँ ना भाई एग्जैक्टली एकदम 100% सही रहता है, ठीक है। जो देखो मैंने इसको सुधारा, पहले मैं 2400 तक बताया था, मैं खुद बोल रहा हूँ 2400 तक, बट नहीं भाई मेरे पास आंकड़ा आया 1 नहीं 2 नहीं 3-4 रैंक कार्ड मेरे पास भेजा गया, और उनका अलॉटमेंट लेटर भी मेरे पास आया, ठीक है। इसमें से एक स्टूडेंट हमारे नहीं थे, कहीं दूसरे जगह काउंसलिंग कराए थे, साइबर में ही करवाए थे, बट बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराए थे। आप लोग बोलते हैं ना, हम खुद बोलते हैं कि साइबर में मत कराओ, पर साइबर में कराओ तो अच्छे से करवाओ। उन्होंने अच्छे से करवाया तभी तो मिला, वो हमसे काउंसलिंग नहीं कराए थे। झूठ क्यों बोल दे कि हमसे कराए थे, जिनका एससी कैटेगरी में 2987 है ना प्रियदर्शनी, हमसे काउंसलिंग नहीं कराए थे, बट इन्होंने अच्छे से काउंसलिंग किया था, 82 का 82 कॉलेज डाला। तो अगर तुम सारे कॉलेज डाल दो ना, जो तुम्हारे पास का कॉलेज है उसको पहले फिल करना चाहिए चॉइस फिलिंग में, बट लोग गलती कर देते हैं। देखो अब सेकंड राउंड का कट ऑफ की बात करें तो यूआर में आपका 14000 तक है, तो आराम से मिल जाएगा भाई 14000 तक। बीसी कैटेगरी में जो मैं 7200 बता रहा था, अब एकदम 75 तक श्योर रहो, ठीक है एकदम मिलेगा कॉलेज। हम बोल दिए ना एससी कैटेगरी में 3600 रैंक तक है, तो एकदम श्योर हो जाओ। चलिए ईबीसी में सर जी अगर आपका ईबीसी में 5500 रैंक तक है तो मिलेगा सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस में 2200 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आरसीजी कैटेगरी में 9500 तक, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का कोई आंकड़ा ही नहीं आता है, फिर भी 100-150 रैंक तक 200 रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है यहाँ तक सबका। डीक्यू कोटा का कोई दिक्कत नहीं, 1500 तक है ना, तो आपको एनएम नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखो भाई एएनएम का देख लो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो इतने लोगों को मिल चुका है। यूआर में जिसका भी 8900 रैंक तक था आराम से अलॉट हो चुका है। बीसी कैटेगरी में 167 तक मिल चुका है। एससी में 2987 रैंक तक मिल चुका है। ईबीसी में 4000 रैंक तक हो गया है। इसमें भी 3958 है। अगर एग्जैक्टली डाटा की बात करें तो 3958 है, पर मैंने इसको लिख दिया है 4000। 3958 रैंक तक मिला है। ठीक है, ये साधना कुमारी शायद नाम था, कुछ ऐसे करके होगा। नहीं, साधना नाम नहीं है, दूसरा नाम होगा, नाम याद नहीं मेरे को, बट हमारे ही स्टूडेंट है। 3958 रैंक था और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस मुन्नी कुमारी, आरसीजी में 7500 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में मानेंगे 100, जिसका भी 100 के अंदर में होगा मिल गया होगा आपको। ठीक है, यूआर में 14000 रैंक तक सेकंड राउंड का ये कट ऑफ है। ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है भाई, ये हमारा सेकंड राउंड का कट ऑफ है। किसका? एएनएम नर्सिंग का। ठीक है, एएनएम नर्सिंग का, ये एएनएम नर्सिंग का सेकंड राउंड का ये कट ऑफ रहा आपका। एएनएम नर्सिंग का ये कट ऑफ है आपके सेकंड राउंड का, जिसका भी यूआर में 14000 है, आराम से कॉलेज मिल गया। बीसी में 7500 तक मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड राउंड का आपका कब आ रहा है अलॉटमेंट लेटर? तो 21 नवंबर को आ रहा है। ठीक है, 21 नवंबर को आप लोगों का 21 नवंबर को सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। बिहार पारा मेडिकल के सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों का 21 नवंबर को आएगा। यूआर में 14000 तक, बीसी कैटेगरी में 7500 तक, एससी में 3600 तक, ईबीसी में 5500 तक, ईडब्ल्यूएस में 2200 रैंक तक, आरसीजी में 9500 तक, और एसटी में अगर 150-200 है तो हो जाएगा आपका। डीक्यू कोटा में 1500 रैंक तक है तो आपको एएनएम नर्सिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने सारे कैटेगरी का बता दिया सेकंड राउंड का कट ऑफ आप लोगों को। ठीक है, तो ये एएनएम और ये एएनएम के सेकंड राउंड का बता दिया मैंने, जीएनएम का इसके पहले मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो यही कट ऑफ है आप लोगों के सेकंड राउंड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और सेकंड राउंड में अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर किसी का 7500 रैंक तक है तो एकदम श्योर रहूँ मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। एससी कैटेगरी में 3600 रैंक तक हो जाएगा, ईबीसी में 5500 तक, ईडब्ल्यूएस में 2200 तक, आरसीजी में 9500 तक, एसटी में कितना? एसटी में 100-150 तक, यूआर में 14000 रैंक तक, और बीसी में 7500 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इतना रैंक आता है तो आपको सेकंड राउंड में आराम से गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, जाते जाते एक सूचना है कि अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप सभी लोग हमारे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। संकल्प बैच का क्लासेस शुरू हो चुका है, इस ऐप को डाउनलोड करके संकल्प बैच को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।